हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है पटोल बाबू फिल्म स्टार। और इस चैप्टर को लिखा गया है सत्यजीत रे के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग सत्यजीत रे के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस स्टोरी को शुरू करेंगे। ठीक है। Satyajit Ray was a renowned Indian filmmaker, writer, illustrator and music director. Renowned कहने का मतलब क्या था? फेमस, लोकप्रिय, जाने माने। तो सत्यजीत रे भारत के एक बहुत ही जाने माने फिल्म मेकर हैं, फिल्म निर्माता हैं, राइटर हैं, इलस्ट्रेटर हैं और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। रेज फर्स्ट फिल्म पत्थर पंचाली, रेज का सत्यजीत रे का जो फर्स्ट फिल्म था उसका नाम क्या था? पत्थर पंचाली, जिसको रिलीज किया गया था 1955 में, 1955 में। won 11 इंटरनेशनल प्राइजेज इंक्लूडिंग द बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड एट द 1956 कैन्स फिल्म फेस्टिवल। तो इस फिल्म पत्थर पंचाली ने 1956 के कैन्स फिल्म फेस्टिवल में लगभग 11 इंटरनेशनल प्राइजेस जीते थे। समझ सकते हो, 11 अंतरराष्ट्रीय अवार्ड, 11 इंटरनेशनल प्राइजेस इसने जीते थे। This film, along with Aprajito 1956 and Apur Sansar, The World of Apu in 1959 from the Apu, formed the Apu trilogy. Ray was also a publisher, music composer and film critic. बताया गया है कि ये फिल्म पत्थर पंचाली, फिर उसके साथ अपराजितो जिसको 1956 में रिलीज किया गया था, आपुर संसार जिसको 1959 में रिलीज किया गया था, ये तीनों फिल्म मिलकर क्या बनाते हैं? एक ट्रिलॉजी बनाते हैं, 3 फिल्मों का एक समूह बनाते हैं। रे वाज अ पब्लिशर, ये एक पब्लिशर थे, प्रकाशक थे, ये बुक्स की छपाई भी किया करते थे। ये एक म्यूजिक कंपोजर थे। म्यूजिक कंपोजर किसको कहा जाता है? जो कि गाने की धुन को बनाता है, उसी को हम लोग म्यूजिक कंपोजर कहते हैं। और फिल्म क्रिटिक, फिल्म क्रिटिक किसको कहा जाता है? जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसकी फिल्म की जो समीक्षा की जाती है कि ये फिल्म अच्छा है या बुरा है, जो फिल्म समीक्षक होता है उसी को फिल्म क्रिटिक कहा जाता है। तो ये एक फिल्म क्रिटिक भी थे। ठीक है। अब इससे पहले कि मैं इस स्टोरी को पैराग्राफ नंबर 1 से एक्सप्लेन करना शुरू करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। सो पैराग्राफ नंबर 1, Patul, are you in? Nishikanto Babu, Patul Babu's neighbor, called from outside the door. अब यहाँ पे निशिकांतो बाबू, पटोल बाबू के एक पड़ोसी हैं, वो दरवाजे के बाहर से चिल्ला रहे हैं कि पटोल, क्या तुम अंदर हो? क्या तुम घर में हो? पैराग्राफ नंबर 2, ओ यस सेड पटोल बाबू, जस्ट अ मिनट। पटोल बाबू कहते हैं कि हाँ मैं घर के अंदर हूँ, बस 1 मिनट इंतजार करो, मैं बाहर आ रहा हूँ। पैराग्राफ नंबर 3, पटोल बाबू केम आउट विद अ शॉपिंग बैग। What brings you here so early in the morning? I am leaving for the market right now. पटोल बाबू एक शॉपिंग बैग के साथ, एक झोले के साथ बाहर आते हैं और निशिकांतो बाबू से पूछते हैं कि इतना सुबह सुबह तुम किस लिए यहाँ पे आए हो? है ना, मैं तो मार्केट के लिए जा रहा हूँ, मैं तो बाजार जा रहा हूँ। पैराग्राफ नंबर 4, लिसन, व्हाट टाइम विल यू बी बैक? निशिकांतो बाबू पूछते हैं पटोल बाबू से, एक बात मुझे बताओ कि तुम वापस कब आओगे? कब तक तुम बाजार से वापस आ जाओगे? इन एन आवर और शो, वाई? पटोल बाबू कहते हैं कि 1-8 घंटे में, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पैराग्राफ नंबर 6, आई होप यू विल स्टे इन आफ्टर दैट। यहाँ पे निशिकांतो बाबू कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि जब तुम मार्केट से वापस आओगे तो तुम घर पे ही रहोगे। आई मेट माई यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ यस्टरडे, कल मैं अपने छोटे वाले, सबसे छोटे वाले साले से मिला था। ब्रदर इन लॉ कहने का मतलब होता है शाला। ही इज़ इन द फिल्म बिजनेस, वो फिल्म बिजनेस में है। He said he was looking for an actor for a scene in a film they are now shooting. और उसने मुझे बताया कि वे लोग एक एक्टर की तलाश में है, एक एक्टर को ढूंढ रहे हैं और एक सीन के लिए, है ना, एक सीन के लिए एक एक्टर को ढूंढ रहे हैं जिस फिल्म की अभी शूटिंग चल रही है। तो उसमें एक सीन चाहिए और उसके लिए उन्हें एक परफेक्ट एक्टर की तलाश है। द वे ही डिस्क्राइब द कैरेक्टर, और जिस तरीके से उसने कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया, जो कैरेक्टर उन्हें चाहिए था, वो कैरेक्टर क्या था? 50 कहने का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा इंसान जो कि 50 साल के अराउंड का हो, लगभग 50 साल का हो, शॉर्ट हो, थोड़ा सा नाटा हो, बॉल्ड हेडेड हो, गंजा हो, टकला हो। इट रिमाइंडेड मी ऑफ यू। तो जिस तरीके से उन्होंने उस कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया, उस कैरेक्टर के बारे में बताया, तो इसने मुझे तुम्हारी याद दिला दी। सो आई गेव हिम योर एड्रेस एंड आस्क्ड हिम टू गेट इन टच विद यू डायरेक्टली। इसलिए मैंने
उन्हें क्या कर दिया, आई मीन अपने छोटे साले को तुम्हारा एड्रेस दे दिया और बोल दिया कि वो डायरेक्टली तुमसे संपर्क कर ले। आई होप यू वोंट टर्न हिम अवे, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि तुम उसे मना नहीं करोगे इसके लिए। दे विल पे यू ऑफ कोर्स, और हाँ वे लोग इसके लिए तुम्हें पैसे भी पेमेंट करेंगे, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 7, पटोल बाबू हैडंट एक्सपेक्ट सच न्यूज़ अर्ली इन द मॉर्निंग। पटोल बाबू ने सुबह सुबह इस तरह के न्यूज़ की उम्मीद नहीं की थी, इस तरह के है ना न्यूज़ की उम्मीद नहीं की थी। और ये न्यूज़ क्या था, दैट एन ऑफर टू एक्ट इन अ फिल्म कुड कम टू हिम वॉज बियॉन्ड हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। अब देखो, बियॉन्ड हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम कहने का क्या मतलब हुआ कि पटोल बाबू ने ये अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें एक ऐसा ऑफर आएगा कि उन्हें कोई कहेगा कि आपको फिल्म में एक्ट करना है, और ये ऑफर लेकर उनके पास में आएगा। ये उनके सपने से परे था, ये उनके इमेजिनेशन से परे था, ये वो सोच भी नहीं सकते थे। इसी को बोला गया बियॉन्ड हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें एक ऑफर मिलेगा जो कि वो फिल्म में काम करना चाहेंगे। पैराग्राफ नंबर 8, आई रियली डोंट सी वाई आई शुड से नो। यहाँ पे पटोल बाबू कहते हैं कि मुझे सच में कोई ऐसा कारण नहीं दिखता कि मुझे इससे मना कर देना चाहिए, तो तुम टेंशन लेना छोड़ दो। आई मीन वो कहते हैं निशिकांतो बाबू के कि आप टेंशन लेना छोड़ दो, मैं इसे मना नहीं करूँगा, बट लेट्स टॉक टू योर ब्रदर इन लॉ फर्स्ट एंड फाइंड आउट सम डिटेल, है ना। व्हाट्स हिज नेम, पहले हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से बात कर लेते हैं और कुछ डिटेल्स पता लगा लेते हैं। वैसे उसका नाम क्या है, नरेश दत्त। ही सेड ही वुड बी हियर अराउंड 10:30। अब यहाँ पे निशिकांतो बाबू कहते हैं कि मेरे साले का नाम क्या है, नरेश दत्त है, और उसने कहा था कि वो यहाँ पे 10:30 बजे तक आ जाएगा। Paragraph number 10. In the market, Patul Babu mixed up his wife's order and bought red chilies instead of onion seeds and quite forgot about the brinjals. This was not surprising. अब देखो, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब पटोल बाबू उस एक्साइटमेंट में मार्केट गए तो उनकी वाइफ ने जो उन्हें चीज़ें लेने के लिए ऑर्डर किया था उसको उन्होंने मिक्सअप कर दिया, एक दूसरे से मिला दिया। उनको बोला गया था ओनियंस खरीदने के लिए, प्याज खरीदने के लिए, लेकिन वो लाल मिर्च खरीद कर लेकर चले आए, है ना। और वो ब्रिंजल्स आई मीन बैगन के बारे में तो वो बिल्कुल भूल ही गए थे, और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वो काफ़ी एक्साइटेड थे। ओके, पैराग्राफ नंबर 11. At one time, पटोल बाबू had a real passion for the stage. एक समय था कि जब पटोल बाबू को स्टेज के लिए, नाटक के लिए, मंच के लिए एक जुनून था, एक पैशन था। He had a job in the old railway factory, but he was always in demand for amateur theatricals put up by the club in the neighborhood. कहने का मतलब क्या हुआ कि पुरानी रेलवे फैक्ट्री में उनके पास एक जॉब था। आई मीन ये पास्ट की बात हो रही है कि उस समय पुराने रेलवे फैक्ट्री में उनका एक जॉब था, लेकिन जब भी कोई क्लब्स के द्वारा, जो कि पड़ोस में कुछ क्लब हुआ करते थे, उन क्लब्स के द्वारा कोई भी जब शौकिया कोई नाटक होता था, कोई मंचन होता था, तो उसमें पटोल बाबू की डिमांड रहती थी, पटोल बाबू को बुलाया जाता था। हिज नेम हैड अपीयर्ड इन हैंडबिल्स ऑन काउंटलेस ओकेजन्स। हैंडबिल्स कहने का मतलब वो जो पर्चे होते हैं ना, जिस पे आप एडवर्टीजमेंट छपवाते हो और उसको जगह जगह के दीवारों पे चिपकाया जाता है, राइट। तो बताया गया है कि पटोल बाबू के नाम जो है वो हैंडबिल्स पे, पर्चों पे, कई मौक़ों पे, कई ओकेजन्स पे आए थे। इंडीड देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल बॉट टिकट्स स्पेशली टू सी हिम। आई मीन अगर कहा जाए तो एक सच में एक ऐसा समय था जब लोग टिकट्स खरीदा करते थे, खास करके पटोल बाबू की परफॉर्मेंस को देखने के लिए। द सेलिंग हैड बीन स्मूथ फॉर सम ईयर्स। अब देखो, सेलिंग कहने का मतलब क्या हुआ, काम धाम जो था, इनकी ज़िंदगी जो थी वो काफ़ी अच्छे से चल रही थी कुछ सालों तक। When in 1943, लेकिन 1943 में क्या हुआ, a sudden cutback in his office due to the war cost him his 9-year-old job. कटबैक कहने का मतलब किसी भी ऑफिस में कटबैक होता है तो एम्प्लॉयज़ को उनकी नौकरी से हटा दिया जाता है किसी न किसी रीज़न की वजह से। तो यहाँ पे बताया गया है कि 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से उनके ऑफिस से कुछ एम्प्लॉयज़ को हटाया गया, जिसके वजह से इन्होंने अपनी 9 साल पुरानी नौकरी गंवा दी। एवर सिंस देन पटोल बाबू हैड अ स्ट्रगल टू मेक अ लिविंग। और तभी से अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए पटोल बाबू ने काफ़ी संघर्ष किया था, काफ़ी स्ट्रगल किया था। ही हैड ट्राइड एवरी मीन्स ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड विदाउट एवर सक्सीडिंग इन इम्प्रूविंग हिज लॉट। इम्प्रूविंग हिज लॉट कहने का मतलब अपनी हालत सुधारे बिना। तो अपनी हालत सुधारे बिना उन्होंने अपनी लाइवलीहुड, अपनी आजीविका कमाने की हर एक कोशिश की थी। एक्टिंग हैड बिकम अ थिंग ऑफ द रिमोट पास्ट।
और यह जहाँ तक एक्टिंग की बात है, जहाँ तक अभिनय करने की बात है, ये पास्ट में बहुत दूर की बात हो चुकी थी। समथिंग विच ही रिकॉल्ड एट टाइम्स विद अ साई, ये कुछ ऐसी बात हो गई थी जिसे वो कभी गहरी सांसें लेते हुए, अंगड़ाई लेते हुए इसको याद करते थे। पैराग्राफ नंबर 12, नरेश दत्त टर्न्ड अप 2 hours लेट एट 12:30। अब बताया गया है नरेश दत्त 2 घंटे लेट हो गया और वो 12:30 बजे आया। Patul Babu had given up hope and was about to go for his bath when there was a knock on the front door. पटोल बाबू ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और वो नहाने के लिए जा ही रहे थे, तभी सामने के दरवाजे पे दस्तक होती है, कोई नॉक करता है। कम इन सर, डू सिट डाउन। और पटोल बाबू कहते हैं कि अंदर आ जाओ और यहाँ पे बैठ जाइए। नो थैंक्स, आई एक्सपेक्ट निशिकांतो बाबू टोल्ड यू अबाउट मी। अब देखो आई तब हम लोग बोलते हैं जब हम लोग बोलते समय थोड़ा बहुत पॉज ले लेते हैं या एक हेजिटेशन होता है मन में कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं या नहीं। तो यहाँ पे नरेश दत्त कहता है कि नहीं ठीक है, मैं बैठूंगा नहीं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि निशिकांतो बाबू ने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा या आपको मेरे बारे में बताया होगा। ओह येस, आई मस्ट से आई वॉज क्वाइट टेकन अबैक। अब यहाँ पे पटोल बाबू कहते हैं कि ओ हाँ, उन्होंने आपके बारे में मुझे बताया है। अब यहाँ पे पटोल बाबू हम रीडर से कह रहे हैं कि मुझे कहना चाहिए कि मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। टेकन अबैक कहने का मतलब घबरा जाना, सरप्राइज हो जाना। यू थिंक आई विल बी ऑल राइट फॉर द पार्ट, पटोल बाबू आस्क्ड विद अ ग्रेट डिफिडेंस। डिफिडेंस कहने का मतलब जब आपके मन में एक झिझक होती है, आपके मन में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो पटोल बाबू नरेश दत्त से पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि मैं इस पार्ट के लिए, इस रोल के लिए सही हूँ, है ना। और काफ़ी झिझकते हुए, काफ़ी कम कॉन्फिडेंस से ये बात पूछते हैं। पैराग्राफ नंबर 15, नरेश दत्त कास्ट एन अप्रेजिंग लुक। अब देखो कास्ट एन अप्रेजिंग लुक, इसको यहाँ से समझ लेते हैं लोग। लुक्ड एट पटोल बाबू टू असेस वेदर ही लुक्ड राइट फॉर द पार्ट। अब यहाँ पे नरेश दत्त पटोल बाबू को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मानो वो देखना चाह रहे हैं कि ये सच में पार्ट के लिए, उस रोल के लिए सही है या नहीं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कास्ट एन अप्रेजिंग लुक। ओके, नरेश दत्त कास्ट एन अप्रेजिंग लुक एट पटोल बाबू एंड गिव अ नॉड। उन्होंने उसको अच्छे से देखा, परखा और उन्होंने अपने सिर को हिलाते हुए कहा ओ यस, ही सेड। नरेश दत्त ने कहा हाँ बिल्कुल, तुम इस रोल के लिए परफेक्ट हो, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, इसके बारे में कोई शक नहीं है। बाय द वे द शूटिंग टेक्स प्लेस टुमारो मॉर्निंग। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि जो शूटिंग है वो कल सुबह मॉर्निंग में होगा, ठीक है। टुमारो संडे। अब यहाँ पे चीज़ों को और अच्छे से कंफर्म करने के लिए पटोल बाबू कहते हैं अच्छा कल संडे को होगा। येस, एंड नॉट इन दिस स्टूडियो। और हाँ, ये जो शूटिंग है वो स्टूडियो में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यू नो फैराडे हाउस नियर द क्रॉसिंग ऑफ द बेंटिंक स्ट्रीट एंड द मिशन रॉय। क्या तुम बेंटिक स्ट्रीट और मिशन रॉय के चौराहे पे जो फैराडे हाउस है उसके बारे में जानते हो? इट्स अ 7 story ऑफिस बिल्डिंग। यह एक 7 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग है। स्टोरी कहने का मतलब यहाँ पे मंजिल होगा। तो यह एक 7 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग है। कौन? फैराडे हाउस। द शूटिंग टेक्स प्लेस आउटसाइड द ऑफिस इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस। और ये जो शूटिंग है वो ऑफिस के बाहर प्रवेश द्वार के सामने होगा, एंट्रेंस के सामने होगा। विल एक्सपेक्ट यू देयर एट 8:30 शार्प। और हम उम्मीद करते हैं कि तुम वहाँ पे बिल्कुल ठीक 8:30 में पहुँच जाओगे, 8:30। यू विल बी थॉरो बाय मिड डे। और हो सकता है कि तुम दोपहर तक फ्री भी हो जाओ। नरेश दत्त प्रिपेयर टू लीव। अब नरेश दत्त वहाँ से जाने की तैयारी करने लगा। बट यू हैवंट टोल्ड मी अबाउट द पार्ट, सेड पटोल बाबू एंग्शियसली। अब पटोल बाबू काफ़ी एक्साइटेड होकर नरेश दत्त को देखते हैं कि जब वो जा रहा है तो वो पूछते हैं कि लेकिन आपने तो मुझे मेरे पार्ट के बारे में, मेरे रोल के बारे में तो बताया ही नहीं कि मैं कैसा रोल करने वाला हूँ। ओह यस सॉरी, द पार्ट इज दैट ऑफ ए पेडेस्ट्रियन, एन एब्सेंट माइंडेड शॉर्ट टेम्पर्ड पेडेस्ट्रियन। अब देखो कि ये जो तुम्हारा रोल है वो एक पेडेस्ट्रियन का है। पेडेस्ट्रियन किसको कहते हैं? जो सड़क पे पैदल चलते हैं, पैदल यात्री को पेडेस्ट्रियन कहा जाता है। तो तुम्हारा रोल एक पेडेस्ट्रियन का है जो कि एब्सेंट माइंडेड है, थोड़ा सा पागल है और गुस्सैल है। और क्या है? शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सैल है। पैराग्राफ नंबर 20, पटोल बाबू सडनली थॉट ऑफ अनदर क्रूशियल क्वेश्चन। आई होप द पार्ट कॉल्स फॉर सम डायलॉग। अब पटोल बाबू अचानक से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं और नरेश दत्त से पूछते हैं कि जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इस पार्ट में, इस रोल में कोई ना कोई डायलॉग भी होगा। Of course there is dialogue and you will be given your lines as soon as you show up tomorrow.
अब यहाँ पे नरेश दत्त कहते हैं बिल्कुल इसमें डायलॉग है, और जैसे ही तुम कल वहाँ पे आ जाओगे तुम्हें तुम्हारी लाइंस, तुम्हें तुम्हारी डायलॉग्स दे दी जाएंगी। नरेश दत्त लेफ्ट एंड 52-year-old पटोल बाबू डिड अ लिटिल स्किप। डिड अ लिटिल स्किप कहने का मतलब जब आप खुशी से उछलने कूदने लगते हो, इसी को यहाँ पे डिड अ लिटिल स्किप बोला गया है। तो नरेश दत्त वहाँ से जैसे ही चले जाते हैं तो 52 साल के बूढ़े पटोल बाबू थोड़ा सा खुशी में उछल कूद करते हैं। ही फेल्ट एज इफ ही हैड बीन बॉर्न अगेन। और पटोल बाबू ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि वो फिर से दोबारा जिंदा हो गए, आई मीन फिर से दोबारा पैदा हो गए हैं। पैराग्राफ नंबर 23। द नेक्स्ट डे पटोल बाबू अराइव्ड एट फैराडे हाउस ऑन टाइम। अगले दिन पटोल बाबू फैराडे हाउस के पास बिल्कुल समय पे पहुंच जाते हैं। देयर वाज अ बिग क्राउड आउटसाइड द बिल्डिंग। बिल्डिंग के बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ जुटी हुई थी। पटोल बाबू सडनली फेल्ट अ लिटिल नर्वस। पटोल बाबू अचानक थोड़े से नर्वस होने लगे, थोड़े से घबराने लगे। विद अ स्लाइट ट्रेमर इन हिज हार्ट। स्लाइट ट्रेमर इन हिज हार्ट कहने का मतलब वो थोड़े से थरथराने लगे, कांपने लगे नर्वसनेस की वजह से। ही एडवांस टुवर्ड्स द एंट्रेंस। तो कांपते हुए थरथराते हुए वो प्रवेश द्वार की तरफ आगे बढ़े। ओके, लेट्स सी पैराग्राफ नंबर 24। नरेश दत्त केम अप टू हिम विद टी इन अ स्मॉल क्ले कप। वी आर अबाउट टू स्टार्ट। नरेश दत्त उसके पास आते हैं एक छोटी सी मिट्टी की प्याली में चाय लिए हुए और कहते हैं कि अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हेयर यू आर सर, ये लीजिए सर, द हॉट टी विल हेल्प योर थ्रोट। है ना, ये लीजिए सर, ये गर्म चाय आपकी गले को क्या देगा, मदद देगा। ये गले के लिए मददगार साबित होगा ताकि आप अपने डायलॉग्स को अच्छे से बोल सके। योर टर्न विल कम शॉर्टली। और आपकी बारी अब तुरंत आएगी। पैराग्राफ नंबर 25। इफ़ यू लेट मी हैव माई लाइन्स नाउ। अब यहाँ पे पटोल बाबू कहते हैं कि हाँ अच्छी बात है, अब मेरी बारी आएगी, लेकिन यदि आप मेरे डायलॉग्स मुझे दे देते तो ये काफ़ी अच्छा होता। पैराग्राफ नंबर 26। योर लाइन्स, ओ येस आई से। अब यहाँ पे नरेश दत्त कहते हैं कि हाँ तुम्हें तुम्हारे लाइन्स चाहिए ना। अब वो कहते हैं शशांकों को, सेड नरेश दत्त। अब नरेश दत्त किसी आदमी को बुलाते हैं, शशांक को। चलो ये लाइन पहले पढ़ लेता हूँ। I say Shashanko, said Naresh Dutt to a young fellow in short sleeve shirt। तो ये जो शशांको था इसने शॉर्ट स्लीव वाला शर्ट पहना हुआ था, इसको वो बुलाते हैं और क्या कहते हैं शशांको से, दिस जेंटलमैन वांट्स हिज लाइन, कि ये जेंटलमैन है, आई मीन ये पटोल बाबू हैं और ये अपना डायलॉग्स चाहते हैं। वाई डोंट यू राइट देम डाउन ऑन अ पीस ऑफ ए पेपर एंड गिव इट टू हिम। तो क्यों नहीं तुम इनके डायलॉग्स को एक पेपर पे लिखकर और इसे दे देते हो, इन्हें दे देते हो। पैराग्राफ नंबर 27। शशांको टोर ऑफ ए पेज फ्रॉम द नोटबुक, स्क्रिबल्ड समथिंग ऑन इट एंड हैंडेड इट टू हिम। शशांको ने एक नोटबुक से एक पेज फाड़ा, उस पर कुछ लिखा और इसे पटोल बाबू को दे दिया। पटोल बाबू glanced at the paper and found that a single word had been scrawled on it। ओह, पटोल बाबू ने उस पेपर को एक झलक देखा और उन्होंने क्या पाया कि उस पर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा गया, एक ही शब्द लिखा गया है। वो क्या था, ओह, बस इतना ही लिखा गया था, बस इतना ही उनका डायलॉग था। पटोल बाबू फेल्ट अ सडन थ्रॉबिंग इन हिज हेड। अब अचानक से पटोल बाबू के सिर में दर्द होने लगा। सिर में उनके एक थ्रॉबिंग, एक बीटिंग टाइप का होने लगा, जैसे आपका हार्ट जो है बीट करता है उस तरीके से दर्द हम लोग हेडेक की तरह से कंसीडर कर सकते हैं। वॉज द होल थिंग अ जाइगेंटिक होएक्स। अब देखो होएक्स कहने का मतलब क्या होता है, एक मजाक का विषय। देखो यहाँ बताया गया ना, अ ट्रिक प्लेड ऑन समवन टू मेक फन ऑफ देम। किसी आदमी के ऊपर इस तरीके से ट्रिक करना जिससे उसका मजाक उड़ाया जा सके, आई मीन किसी इंसान के साथ कुछ ऐसा करना जिससे उसका मजाक बन सके। ठीक है, तो यहाँ पे पटोल बाबू सोच रहे हैं कि क्या ये सभी चीज़ मेरे लिए, है ना, आई मीन ये मेरे साथ ये जो भी चीज़ें की गई हैं ये बस एक मजाक था, ये बहुत बड़ा मजाक है मेरे लिए। हैड दे वांटेड टू मेक अ लाफिंग स्टॉक आउट ऑफ मी। क्या वे लोग मुझे एक मजाक का पात्र बनाना चाहते थे, है ना। हाउ कुड एनीवन बी सो क्रूअल। आई मीन कोई भी इतना क्रूएल या निर्दयी कैसे हो सकता है। ही सेड इन अ वॉइस हार्डली ऑडिबल। और ये सारी चीज़ें वो इतने धीरे धीरे कह रहे थे कि किसी को सुनाई भी नहीं दे रहा था। आई फाइंड इट रादर स्ट्रेंज। मुझे ये काफ़ी अजीब लग रहा है। जस्ट ओह, इज़ दैट ऑल आई हैव टू से। अब यहाँ पे पटोल बाबू कहते हैं कि सिर्फ ओह, बस इतना ही मुझे कहना है। ये किस तरह का रोल है। पैराग्राफ नंबर 29। वट आर यू सेइंग दादू, सेड शशांको। अब शशांको कह रहा है पटोल बाबू से, दादू आप क्या कह रहे हैं।
यू थिंक दैट्स नथिंग, आपको लगता है कि ये कुछ भी नहीं है। आई मीन ये जो रोल आपको दिया है आपको लगता है कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वाई दिस इज अ रेगुलर स्पीकिंग पार्ट, आपको ऐसा क्यों लगता है? अरे ये तो एक रेगुलर स्पीकिंग पार्ट है, रोज के आम बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग यूज करते हैं। अ स्पीकिंग पार्ट इन अ बैरन मुलिक फिल्म, और ये बैरन मुलिक फिल्म में एक स्पीकिंग पार्ट है। डू यू रियलाइज व्हाट दैट मीन्स, आपको पता है कि इसका मतलब भी क्या होता है? वाई यू आर द लकीस्ट ऑफ एक्टर्स, और आपको पता है कि आप उन सभी एक्टर्स में लकी क्यों है? पैराग्राफ नंबर 30, अ यंग मैन ज्योति केम अप एंड पुट हिज हैंड ऑन पटोल बाबू शोल्डर एंड सेड, तभी एक यंग मैन आता है जिसका नाम क्या होता है? ज्योति, और वो आकर पटोल बाबू के कंधे पे, उनके शोल्डर पे अपना हाथ रख देता है और कहता है, लिसन दादू, सुनिए दादू, आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। चंचल कुमार इज अ राइजिंग यंग एग्जीक्यूटिव, चंचल कुमार जो है वो एक उभरते हुए यंग एग्जीक्यूटिव हैं। ही इज़ इन्फॉर्म्ड दैट एन एम्बेजलमेंट हैज़ टेकन प्लेस इन हिज ऑफिस, और उन्हें पता चला है कि उनके ऑफिस में पैसे को गलत तरीके से यूज़ किया गया है, पैसे का गबन हुआ है, कोई घोटाला या कोई घपला टाइप का चीज़ हुआ है। एंड ही कम्स टू फाइंड आउट व्हाट हैज़ हैपेंड, और चंचल कुमार आए हैं ये पता लगाने के लिए कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या है। ही गेट्स आउट ऑफ हिज कार एंड रन्स अक्रॉस द पेवमेंट टुवर्ड्स द एंट्रेंस, वो अपने कार से बाहर निकलेंगे, और क्या करेंगे? प्रवेश द्वार की तरफ बने हुए रास्ते पे वो दौड़ेंगे, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, भागेंगे वहां से। जस्ट देन, तभी क्या करना है? ही कोलाइड्स विद एन एब्सेंट माइंडेड पेडेस्ट्रियन, और तभी वो एक सन की एब्सेंट माइंडेड पेडेस्ट्रियन से टकराएंगे। दैट्स यू, और वो कौन होगा? वो आप होंगे। यू आर हर्ट इन द हेड एंड से, ओह, आपको सिर में चोट लगेगी और आप क्या कहिएगा? ओह। बट चंचल कुमार पेज नो अटेंशन टू यू एंड गोज इन टू द ऑफिस, लेकिन चंचल कुमार आप पे ध्यान नहीं देंगे और अपने ऑफिस में चले जाएंगे। द फैक्ट दैट ही इग्नोर्स यू रिफ्लेक्ट्स हिज एक्सट्रीम प्री ऑक्यूपेशंस, और ये फैक्ट कि उन्होंने आपको इग्नोर किया है, ये उनकी व्यस्तता को, ये उनकी प्री ऑक्यूपेशंस को दिखाएगा, ये दिखाएगा कि वो कितने बिजी हैं। जस्ट थिंक हाउ क्रूशियल द शॉट इज, अब बस आप सोचिए कि ये जो शॉट है, ये जो टेक है, आई मीन ये जो आपका सीन है, ये कितना क्रूशियल है, कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ़ यू कुड प्लीज़ स्टैंड बैक, लेकिन अब फिर यहाँ पे वो ज्योति कहता है कि अब प्लीज़ अगर आप चाहें तो थोड़ा यहाँ से पीछे हट जाइए ताकि हमारा काम हम लोग कर सकें। पटोल बाबू मूव्ड बैक एंड स्टूड वेटिंग इन द शेड ऑफ ए शॉप, पटोल बाबू वहाँ से पीछे हट जाते हैं और एक दुकान की छाया में खड़े होकर इंतज़ार करने लगते हैं अपनी बारी आने का। He glanced down at the paper in his hand, और उनके हाथ में जो पेपर होता है उसको वो फिर से निहारते हैं। Cast a quick look around to see if anyone was watching, और वो अपने चारों तरफ देख लेते हैं ये पता लगाने के लिए कि उन्हें कोई देख तो नहीं रहा है। Crumbled the paper into a ball and threw it into the roadside drain, वो क्या करते हैं? उस पेपर को ममोड़ करके एक उसका बॉल बनाते हैं और उसे क्या करते हैं? रोड के बगल वाले नाले में उसे फेंक देते हैं। A faint memory was stirring in पटोल बाबू's mind, तभी क्या होता है? एक पुरानी याद पटोल बाबू के मन में ताज़ा होती है, उनके दिमाग में ताज़ा होती है। Words of advice given in a deep pleasant voice by his mentor Mr. Pakrishi, अब ये वर्ड्स, जो चीज़ें उनके मन में याद आ रही होती हैं, वो क्या था? उनके मेंटोर, उनके गुरु मिस्टर पाक राशि के कुछ शब्द थे जो कि उन्होंने बड़ी ही खुशी से और बड़ी ही डीप वॉइस में मिस्टर पटोल बाबू को समझाया था। क्या थे वो वर्ड्स? रिमेंबर वन थिंग पटोल, आई मीन उनके गुरु ने कहा था कि पटोल, एक बात को याद रखो, हाउ एवर स्मॉल अ पार्ट यू आर ऑफर्ड, कि चाहे तुम्हें जितना भी छोटा से छोटा रोल दिया जाए, जितना भी छोटा से छोटा पार्ट दिया जाए, नेवर कंसीडर इट बीनीथ योर डिग्निटी टू एक्सेप्ट इट, तो इसे कभी भी अपने शान के खिलाफ मत समझना इसे एक्सेप्ट करने के लिए। आए समझ में ना? ये वर्ड्स थे किसके? उनके गुरु के। और भी वो बहुत सारी चीज़ें बतला रहे हैं। आई मीन उनके कहने का मतलब ये है कि एक एक्टर के लिए कोई भी पार्ट, कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता, तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपके शान में गुस्ताखी है। एज एन आर्टिस्ट, उसके गुरु और क्या कहते हैं पटोल बाबू के? एज एन आर्टिस्ट योर एम शुड बी टू मेक द मोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटी, एक आर्टिस्ट के तौर पे आपको अपने अवसर, अपने अपॉर्चुनिटी का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। एंड स्क्वीज द लास्ट ड्रॉप ऑफ मीनिंग आउट ऑफ योर लाइन्स, और आपके जो भी डायलॉग्स दिए गए हैं, जो भी लाइन्स दिए गए हैं, उसके
आखिरी से आखिरी उसका जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो भी आपको बाहर निकालना चाहिए। A play involves the work of many, and it is this combined effort that makes a success of the play। बताया गया है कि एक जो नाटक होता है उसमें कई लोगों के काम शामिल होता है, और यही सभी चीज़ें मिलकर और यही मिला जुला प्रयास एक नाटक को, एक प्ले को सफल बनाता है। ठीक है, तो ये शब्द थे मिस्टर पाकरेसी आई मीन पटोल बाबू के गुरु के। ठीक है, तो ये वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट्स का हो चुका है। तो पैराग्राफ नंबर 33 से जब ये चीज़ें पटोल बाबू को याद आती हैं, अपनी गुरु की वाणी उन्हें याद आती है, तो उसके बाद पटोल बाबू का एक्शन क्या होता है, क्या वो अपने दिमाग को थोड़ा सा फिर से रीएडजस्ट करते हैं और दूसरे तरीके से सोचते हैं, इसको हम लोग पैराग्राफ नंबर 33 से देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।